नमस्कार। अधिकतर लोगों के मन में ये धारणा होती है कि कर्म का कोई परिणाम नहीं होता है या जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं हमारे कर्मों का परिणाम नहीं होता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छा-अच्छा कर्म करते हैं, लेकिन हम उतने सुखी नहीं हैं। अगला व्यक्ति है, वह बहुत पाप कर्म करता है, लेकिन वह बहुत सुखी है, बहुत खुशी है। ऐसा कुछ समय के लिए हो भी सकता है कि पापी व्यक्ति जो है, वह घमंड में आकर के खूब पाप कर्म करता रहता है और कुछ समय के लिए उसका परिणाम उसे दिखता नहीं है। लेकिन जब परिणाम आता है तो इकट्ठा आता है और वो पूरी तरह से उसको ज़मीन में दबा देता है। कहने का अभिप्राय है कि हमें अपने कर्मों का ही परिणाम मिलता है। जो कुछ भी हम करते हैं उसका ही परिणाम मिलता है। यदि हम अपने इस कर्म सिद्धांत पर दृढ़ विश्वास करके सत्कर्म करते जाते हैं, तो भले ही उसका फल आने में समय लगे, लेकिन फल निश्चित रूप से आता है और अच्छा फल आता है। जब आप अच्छा कर्म करेंगे, तो अच्छा फल आएगा। और इसी तरह से बुरा कर्म करने वालों के लिए भी यह ध्यान में रख लें कि बुरा कर्म करते चल रहे हैं अगर, तो करते चलें, भले ही उसका आपको अभी तत्काल में फल ना आ रहा हो, आपको दिखाई ना पड़ रहा हो, यद्यपि वह धीरे-धीरे सूक्ष्म रूप में तो दिखाई पड़ने लगता है। लेकिन जब विवेक की आँख होती है तभी हम वह देख पाते हैं। जब विवेक की आँख नहीं होती है तो हम वह देख नहीं पाते हैं और हम पाप पर पाप करते चलते हैं, लेकिन जब उसका परिणाम आता है तो तत्काल आता है और वह पूरी तरह से दबोच करके रख लेता है और फिर बाद में हमें पता चलता है कि जो है पाप कर्म का कितना बुरा परिणाम हो सकता है। और ढेर सारे लोग तो अपने कर्मों का परिणाम में समझ ही नहीं पाते हैं। उनको अगर कोई गलत चीज़ मिल गई है, गलत परिणाम मिल गया है, तो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि वह उनके ही कर्मों का परिणाम है। यद्यपि उन्होंने गलत कर्म किए हैं, लेकिन वो इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं कि उनके गलत कर्म का परिणाम है। वो सोचते हैं कि ईश्वर ने दे दिया उनको और उस ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के पूजा-पाठ, यज्ञ, तप आदि करवाना शुरू कर देते हैं। हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, तंत्र मंत्र करेंगे कि उनका वह पाप कट जाए या वह जो भी उनको दंड मिला हुआ है, कर्मफल मिला हुआ है, वह कर्मफल कट जाए। लेकिन वास्तव में कर्म सिद्धांत अचूक है, अटूट है। यह किसी के बदले नहीं बदल सकता है, ये तो प्रकृति का नियम है। और प्रकृति की नियम ना तो हम बदल सकते हैं, ना तो दूसरा बदल सकता है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, कोई नहीं बदल सकता है। अब आप ये कहें कि हम खूब पूजा-पाठ कर लें, खूब जो है वह नदी स्नान कर लें, किसी पेड़ पर जल चढ़ाएँ या कहीं काबा घूम आएँ, कहीं मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारे हो आएँ या हम और कहीं किसी चर्च में हो आएँ, तो उससे हमारा पाप कट जाएगा, प्रकृति का नियम बदल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रकृति का नियम किसी के लिए नहीं बदलता है। हाँ, आपने गलत कर्म किया है तो आपको वह गलत परिणाम मिल रहा है। आप सही कर्म करना शुरू कर दें, तो जो आपने गलत किया है उसके परिणाम से तो तब भी कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन यदि आप यह दृढ़ संकल्प ले लें कि अब उस तरह से पाप कर्म नहीं करेंगे, तब अगला समय तो आपके लिए आने वाला भविष्य तो आपके लिए सुरक्षित हो जाएगा ना। तब उसके आपको अच्छे फल मिलने भविष्य में शुरू हो जाएँगे। तो कहने का अभिप्राय ये है कि इस उसमें ना रहें कि अगला बहुत पाप कर्म कर रहा है, फिर भी वह फल फूल रहा है और हम पुण्य कर्म कर रहे हैं और फिर भी हम फल फूल नहीं पा रहे हैं। इस पर ना जाएँ। सत्कर्म करते ही रहें, चाहे आपको फल-फूल नज़र आए या ना नज़र आए। फलते-फूलते आप नज़र आएँ या ना नज़र आएँ, सत्कर्म करते रहिए। आज नहीं तो कल हो जाएगा, लेकिन होगा ज़रूर। इसका फल अमोघ है, कर्म सिद्धांत का फल बिल्कुल अमोघ है। जैसा आपने कर्म किया है, वैसा ही फल आपको मिलेगा। जो कर्म आपने नहीं किया है, उसका फल आपको नहीं मिल सकता है, बिल्कुल नहीं मिल सकता है। चाहे कोई भी लग जाए, चाहे कोई ईश्वर लग जाए, चाहे कोई खुदा लग जाए, कोई अल्लाह लग जाए, कोई गॉड लग जाए, कोई बहुत बड़े से बड़ा तपस्वी आ जाए, संत आ जाए, महात्मा आ जाए, आपके कर्मों के फल को नहीं बदल सकता है। निश्चित रूप से जान लें। तो इसलिए उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। यह केवल अपने ही पास रह कर के संभव है कि बस आज से यह संकल्प लें कि गलत कार्य नहीं करेंगे और गलत कार्य आपने करने बंद कर दिए,
तो अब आप देख लें कि आज से ही आपने अपना भविष्य सुधारना शुरू कर दिया है। और जिसका कर्म पवित्र होता जाता है, फिर उसका कोई बिगाड़ भी नहीं पाता है। कोई भी ना तो मंत्र बिगाड़ सकता है, ना तो तंत्र बिगाड़ सकता है, ना तो ईश्वर, ना भगवान, ना खुदा, ना गॉड, कोई उसका नहीं बिगाड़ सकता है। तो इसलिए उनकी पूजा ना की जाए, कर्म की पूजा की जाए। कर्म की पूजा से ही आपको सब कुछ मिलने वाला है। कर्म को महत्वपूर्ण मानें, कर्म में थोड़ा भी कुछ गलती ना करें, अच्छाई करने का प्रयास करते रहें, लेकिन अपेक्षा भी ना करें। यदि आप किसी के साथ सत्कर्म कर रहे हैं, तो अपेक्षा भी न करें कि वह भी हमारे साथ करे। हाँ, वह जो भी करे वह करे, लेकिन हमारा अपना जो है स्वभाव है सत्कर्म करते रहना, और उस सत्कर्म को करते रहें और फिर आप देखें फल तो अच्छा मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर आप उसमें अपेक्षा करेंगे, इच्छा करेंगे कि हमने अच्छा किया है तो हमारे साथ भी अच्छा होना चाहिए, तो उसमें प्रकृति आपके साथ जो है वह टेस्ट भी ले सकती है कि आप अपने इस कर्म सिद्धांत में कितने अटल हैं, अपने स्वभाव में आप कितने अटल हैं। और वह कहीं भी थोड़ी-सी भी आपको परेशानी हुई, तो फिर से आप दुष्कर्म में आ जाते हैं कि भई हमने तो बहुत अच्छा कर्म किया था, फिर भी हमारे साथ ये हो गया, तो अब हम अच्छा कर्म क्यों करें? और फिर इस परीक्षा में जब आप फेल हो जाते हैं, तो फिर आप फिर से उसी गंदे रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो इसलिए गंदे रास्ते पर न चलें, सत्कर्म पर विश्वास करें और उसके फल की इच्छा छोड़ कर के बस केवल सत्कर्म करते चलें। स्वभावतः समय निश्चित ही बेहतर होता है, बढ़िया होता है और अंतिम समय तो पूरी तरह से सुख शांतिमय रहता है। लेकिन ऐसे लोगों का समय जो पाप पर पाप करते जाते हैं, भले ही कुछ समय के लिए बहुत अच्छा रहे, लेकिन बाद का समय उनके लिए नारकीय ही होता है। तो इसलिए कर्म सिद्धांत पर विश्वास करके, इच्छा रहित होकर के सत्कर्म करते रहना चाहिए। नमस्कार।